इलेक्शन में 11 रोज बाकी, इंतखाबी मुहिम उरूज पर। सियासी रहनुमाओं के वोटर्स पर नजरें। अवामी नुमाइंदे मुतहरिक, शहर शहर जल्द से रैलियां, कॉनम मीटिंग्स, मेल मुलाकातें, जोड़ तोड़, एक दूसरे पर सबकत ले जाने का आज़म, शिकवे दूर करने का मिशन, आवाम से वादे, दावे और यकीन दहानियां, वोटर्स के गिले शिकवे दूर करने की कोशिशें। नून लीग आज सियालकोट में बड़े पावर शो के लिए तैयार। जिन्ना स्टेडियम में जलसे के लिए इंतजामात मुकम्मल। 80 फुट लंबा और 20 फुट ऊंचा स्टेज तैयार। कायद नून लीग नवाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का खिताब भी शेड्यूल। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। नवाज शरीफ मुल्क कौम की खुशहाली के प्रोग्राम पर बात करेंगे। इंतखाबी मंशूर पर आवाम को एतमाद मिलेंगे। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब। पीपल्स पार्टी आज लसबेला में सियासी पावर शो का मुजाहरा करेगी। जलसे की तैयारियां, स्टेज तैयार, हजारों कुर्सियां लगा दी गईं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। रावलपिंडी में भी पीपल्स पार्टी सियासी ताकत का मुजाहरा करने के लिए तैयार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जियालों से खिताब करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम की इंतखाबी मुहिम में तेजी। आज सखर में जलसा, कारकुन पहुंचने लगे। मौलाना फजलुर रहमान जलसे से खिताब करेंगे। जमात इस्लामी की सियासी सरगर्मियों में भी तेजी आ गई। कराची में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक जलसे से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग और पीटीआई इन्होंने सियासत को, सियासी इख्तलाफात को जाती दुश्मनी में तब्दील किया है। बाकी सियासी जमातें जो हैं उनको मैं कहना चाह रहा हूं कि जो भी आप आज करवा रहे हो कल यही आपके साथ होगा। वो कहता था कि मैं सबको जेल में डाल दूंगा, बेचारा खुद जेल में अब फंसा हुआ है। सियासी मुखालिफिन की बहनों बेटियों को जेलों में डालना हमारी सियासत नहीं। सियासी जमातों को कहता हूँ, जो आज करवा रहे हैं कल यही आपके साथ भी होगा। ये मकाफाते अमल है। जुल्फिकार भुट्टो की बेटी पर जुल्म करने वालों की आंखों के सामने उनकी बेटी पर जुल्म हुआ। बानी पीटीआई भी कहते थे सबको जेल में डालूंगा, किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। अब वो खुद जेल में है और कह रहे हैं मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ। इन्होंने सेम पेज की सियासत की, अब इसी सेम पेज की सियासत इनके गले पड़ गई। नून लीग वाले कहते हैं सच्चे नवाज का सच्चा मंशूर है। हमने 3 बार नवाज शरीफ का इक़्तिदार देखा है, हमें पता है वो कितना सच्चा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पेशावर में जलसे से खिताब। बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ को मनासरे का चैलेंज। शहबाज शरीफ की मशरूत रजामंदी। एक लीडर ने कहा कि नवाज शरीफ उनके साथ मनासरा कर लें। मैं कहता हूं अपने सूबे में बुलाओ, मनासरा भी होगा और मवासा भी होगा। नवाज शरीफ के मंसूबे गिनवाना शुरू करूं तो शाम हो जाए। लीगी कायद ने जो वादा किया वो पूरा किया। मुखालिफिन ने गालम गलोच के सिवा और कुछ नहीं दिया। किसने खिदमत की और किसने धोखा दिया, आवाम को सब पता है। रावलपिंडी को लाहौर ना बनाया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का रावलपिंडी में जलसे से खिताब। एक सियासी लीडर ने कहा, मेरे मेहरबान ने कहा कि मैं नवाज शरीफ से मुनाजरा करना चाहता हूं। मैं उसको कहना चाहता हूं कि आप नवाज शरीफ को दावत दें कि वो सूबा की, आपके सूबा का मुआयना करे। वहां पर मुनाजरा भी होगा, वहां पर मवाजना भी होगा और पता चल जाएगा कि नवाज शरीफ की क्या खिदमत है। मनाजरे के लिए भी तैयार हूं और मुआयने के लिए भी। जगह और तारीख बताएं, अब राह फरार इख्तियार ना करें। नवाज शरीफ गंबद आ जाएं, जहां के हॉस्पिटल में इलाज मुफ्त है। थरपारकर या NICVD कराची में भी मनाजरा कर सकते हैं। बराह करम बताएं किस शहर में और किस तारीख को नवाज शरीफ में मुबाहिसा करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्वीट। कहाँ की डेमोक्रेसी और कहाँ की सियासत है। उधर से हुकूमत एक मैंडेट लेके आती है तो उधर से आप उसके खिलाफ धरने शुरू कर दें। और कुछ लोगों के पास तो मंशूर ही नहीं है। उनका मंशूर यही है कि इस तरह के काम कर दें, धरने कर दें, एहतजाज करना। कल को अल्लाह ताला अगर मौका देता है हम अपना वही करेंगे
जो हमारे मंशूर में लिखा होगा। अगर हम ऑपोजिशन में आते हैं, हम वो काम कभी भी नहीं करेंगे जो इन्होंने किया। अगर हमें बगैर इंटरप्शन के काम करने दिया जाता, ये आज मुल्क की शक्ल कुछ और होती। 2013 में पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने देना हमारी गलती थी। खैबर पख्तूनख्वा आसानी से बेवकूफ़ बन जाते हैं। इन्होंने पीटीआई को वोट दिया, ये बीमारी वहीं से आई। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने की बड़ी सियासी कीमत चुकाई। जेलें और जलावतनी काटने के बावजूद मुल्क के लिए खड़े रहे। ज्यादतियों को फरामोश करके मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करनी है। किसी से गिला शिकवा नहीं, लेकिन पता तो चलना चाहिए कि गलती कहाँ हुई। हुकूमत में आए तो मंशूर पर अमल करेंगे, अगर ऑपोजिशन में हुए तो वो काम नहीं करेंगे जो बाने पीटीआई ने किए। हमारी मोटरवेज पर सिर्फ कारें नहीं चलती, एयरफोर्स के जहाज भी लैंड और टेक ऑफ करते हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान को नवाजो, आम इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। 5 साल में 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां दी जाएंगी। माली साल 2025 तक महंगाई में 10% कमी होगी। तनख्वाहों में महंगाई के तनासब से इजाफा, सस्ती और ज्यादा बिजली की फराहमी, बिल्स में कमी, गुर्बत और बेरोजगारी में कमी का मंशूर का हिस्सा। छोटे किसानों को सूद से पाक कर्जे और तालीम के लिए बजट बढ़ाना नून लीग के मंशूर में शामिल। हर सूबे में कैंसर के अस्पताल का क़याम, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और इंश्योरेंस भी इंतखाबी मंशूर का हिस्सा। पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा। आर्टिकल 62 और 63 को अपनी असल हालत में बहाल किया जाएगा। नैब का खात्मा करेंगे। यकीनी बनाया जाएगा कि बड़े मुकदमात का फैसला 1 साल के अंदर और छोटे मुकदमात का फैसला 2 माह में सुनाया जाए। मुआशी तरक्की, अमन, बाहमी एहतराम की बुनियाद पर भारत से ताल्लुकात इस्तवार होंगे। भारत को मकबूजा कश्मीर पर 5 अगस्त के एकतरफा इक़दामात वापस लेना होंगे। मंशूर के अहम निकात। चुनो नई सोच को, पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। हर जिले में ग्रीन एनर्जी के नाम पर पार्क बनेगा। हर जिला में कम से कम 1 यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। उजरत पर काम करने वालों की आमदनी को दुगना किया जाएगा। मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात से बचाव के लिए इक़दामात होंगे। इस वक्त मुल्क को नई सोच और दानिशमंदाना लीडरशिप की जरूरत है। नौजवान नस्ल पर तवज्जो देना होगी। हम साइफर की सियासत नहीं करते, मुल्क को तरजीह देते हैं। हमारे मंसूबे कोई शेख चिली के ख्वाब पर मबनी नहीं, पूरी प्लानिंग करके मंशूर जारी किया। शेरी रहमान और नैयर बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आसिफा भुट्टो की कराची में इंतखाबी मुहिम, कारकुनों की नारेबाजी, आवाम की आवाज़ बनकर बाहर निकली हूँ। पीपल्स पार्टी को मौका मिला तो मुल्क से गुर्बत का खात्मा करेगी। तीर पर ठप्पा लगाएं, बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाएं, तालीम, सेहत और रोजगार देने का वादा पूरा करेंगे। आसिफा भुट्टो का खिताब। मुल्क को नई सोच की जरूरत है। वोटर्स 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी को कामयाब करवाएंगे। नून लीग इंतकाम की सियासत करती है। आसिफ जरदारी 1997 में जेल में डाला गया। नवाज शरीफ के दौर में वो जेल में ही थे। पीटीआई अपनी गलतियों की वजह से टूट फूट का शिकार हुई। इसमें किसी का हाथ नहीं। अब पीपल्स पार्टी का मुकाबला नवाज लीग से है। हुकूमत में आकर दोबारा लोगों को रोजगार देंगे। मुराद अली शाह का सहवन में जलसे से खिताब। इस बार वोट चोरी करने की जुर्रत किसी की नहीं होगी। पाकिस्तान बनाने वाले ही पाकिस्तान को चला सकते हैं। MQM एक बार फिर कराची को इसी तरह आबाद करेगी जो उसका हक है। हमने 5 साल सब्र करके साजिश करने वालों को नाकाम बना दिया। इंतखाबात के बाद नए सफर का आगाज होगा। 8 फरवरी को वोट के जरिए शहर कराची वालों के हवाले हो जाएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब। ईरान में वर्कशॉप पर काम करने वाले 9 पाकिस्तानी मजदूर कातिल। वाक़या सुबह सिस्तान के नवाही इलाके सरावान में पेश आया। मकतूलीन का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर से था। 2 भाई भी शामिल। दहशतगर्दों ने घर में घुसकर फायरिंग की। 3 अफराद जख्मी भी हुए। ईरान में 9 पाकिस्तानियों के होलनाक कत्ल पर गहरा सदमा हुआ। सिफारत खाना सोगवार खानदानों को मुकम्मल मदद फराहम करेगा। ईरान से इस मामले में मुकम्मल ताउन फराहम करने का मुतालिबा किया है। पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू का सोशल मीडिया पर बयान।
पाकिस्तान की ईरान में अपने शहरियों के कत्ल की मजम्मत, ये एक होलनाक और काबिल नफरत वाक़या है। हम ईरानी हुक्काम के साथ राब्ते में हैं और वाक़े की फौरी तहकीकात चाहते हैं। घिनौने जुर्म में मुलव्वस अफराद का मुहासबा होना चाहिए। मामले से मुतालिक तमाम ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का रद्द-ए-अमल। कराची में फुल मैराथन रेस 42.2 किलोमीटर फुल मैराथन रेस में एथलीट्स की शिरकत। 21.2 किलोमीटर की हाफ मैराथन भी होगी। मैराथन में 5 किलोमीटर की फन रेस भी शामिल। वादिय नीलम में बर्फबारी, खुश्क साली का खात्मा, आसमान से गिरती बर्फ से नज़ारे हसीन। गिलगित बल्तिस्तान शिमाली इलाकों में भी शदीद सर्दी के डेरे, पारा नुक्ता इंजमात से भी कई दर्जे नीचे। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी मौसम शदीद सर्द। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का सिंध में लियाकताबाद अस्पताल का दौरा, सहूलियात की अदम दस्तयाबी पर नाराजगी का इजहार। अपने शहरियों को मायारी इलाज की सहूलत नहीं दे सकते तो हमने आज़ादी क्यों हासिल की। एमरजेंसी वार्ड की हालत देखकर अफसोस हुआ। मालूम नहीं महकमा सेहत को मिलने वाले 95 अरब रुपए कहाँ जाते हैं। कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू।